हेलो एवरीवन, ड्रामा के इस पार्ट में हम देखते हैं कि अगली सुबह जू वीक्विंग के पास जाके उसे स्कॉलरशिप वाले पैसे देती है और कहती है कि जो एंटीक पीसेस और बाउल मैंने तोड़ा उसके पैसे ले लो और बाकी के पैसे मैं बाद में तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। पर वीक्विंग कहता है कि ऐसे पैसे रिटर्न करोगी तो तुम रिटर्न ही नहीं कर पाओगी, तुम्हें जन्म लग जाएंगे। जू कहती कि कोई बात नहीं, मेरे पास हार्ट है, लीवर है, मैं उसको बेच के तुम्हें पैसे दे दूंगी। तभी वीक्विंग कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम सारे पैसे एक ही बार में लौटा सकती हो। जू के पूछने पर वो उसे कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं हर महीने तुम्हें लमसम अमाउंट दूंगा जिससे तुम अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकती हो। बट जू को ये बात सुन के गुस्सा आ रहा होता है और उसे एक दिन का टाइम देता है सोचने के लिए। जू उसे कल की किस के बारे में पूछने लग जाती है तो वीक्विंग कहता है कि वो तो एक एक्सपेरिमेंट था। तो जू कहती है कि तुमने मुझे किस करा इसीलिए वो एंटीक पीसेस गिर गए, तुम्हें भी कंपनसेट करना पड़ेगा। वीक्विंग उसकी अमाउंट को आधा कर देता है। अपार्टमेंट में वापस आकर भी जू सारा दिन उस डील के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह जू वीक्विंग के ऑफिस जाती है उसे बात करने के लिए, पर वीक्विंग कहता है कि तुम लेट हो, मुझे मीटिंग में जाना है। जू कहती है कि जब तक मैं पैसे वापस नहीं कर देती तब तक मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मैं ये डील डन करती हूँ। ये सुनकर वीक्विंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जू सरप्राइज हो जाती है और कहता है कि अब इसकी आदत तो तुम्हें डालनी पड़ेगी। वीक्विंग उसे बॉल पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट के नेम की लिस्ट देता है उसे लर्न करने के लिए और उसे उस पार्टी में साथ जाने के लिए कहता है। बट जू इस पार्टी में जाने से मना करती है और कहती है कि इस पार्टी में तो बहुत हाई क्लास लोग आएंगे, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। बट वीक्विंग कहता है कि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। उधर रात को जू उस सभी गेस्ट लिस्ट वाले नेम याद कर रही होती है और कहती है कि क्या मुसीबत है, मेरे से तो याद ही नहीं हो रहा। फिर वीक्विंग उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने खाना खा लिया। तो जू कहती है नहीं, तो कहता खाना भी मत, क्योंकि गेस्ट लिस्ट के नेम याद करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सारी लिस्ट याद करने के बाद अगली सुबह जब वो वीक्विंग के पास जाती है और उसे फाइल देती है तो वो फाइल फेंक देता है और कहता है कि इस लिस्ट के नेम तो याद करने जरूरी नहीं थे, बस एक का नाम याद करना जरूरी था जो कि इस लिस्ट में मेंशन ही नहीं था और उस गेस्ट के बारे में मैं पहले से ही काफी कुछ जानता हूँ। फिर उसे कहता है कि लिटिल गर्ल अब तुम्हें तैयार होने की जरूरत है और उसे सैलून ले जाता है और गर्ल्स को बोलता है इसकी बॉडी स्पा करो। और स्पा करवाने के बाद उसे कहता है कि मैं जब यूएस में था तो लोगों को मेकअप करते हुए देखता था और खुद ही उसका मेकअप करने लग जाता है। और ड्रेस सेक्शन में जाने के बाद वो कहती कि इतनी सारी ड्रेसेस है, मैं कैसे ट्राई करूंगी। बट वीक्विंग ने तो उसके लिए कोई स्पेशली ड्रेस मंगवाई होती है। फिर वो दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में वीक्विंग उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने रिपोर्टर्स को बोल दिया कि वो तुम्हारी पिक्चर्स ना लें। बट जो उस ड्रेस से अनकंफर्टेबल हो रही होती है तो वीक्विंग उसे कहता है कि तुम सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो, मैं वैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। और जब दोनों की एंट्री होती है तो रिपोर्टर्स वीक्विंग से कहते हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और जब दोनों की पार्टी में एंट्री होती है तो जू इतनी बड़ी पार्टी को देखकर हैरानी हो जाती है और उसे वो गेस्ट सुशी का पता करने के लिए बोलता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। भूख लगने पर जू खाने की तरफ जाती है और जब वो टर्न करती है तो वो एक गर्ल से टकरा जाती है और ड्रिंक गिरने से उस गर्ल की सारी ड्रेस खराब हो जाती है। बट वो गर्ल बड़े पोलाइट वे से उसे बात करती है तो जू समझ जाती है कि वो सुशी ही है और फिर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे चली जाती है। रास्ते में उसे वीक्विंग का अंकल मिलता है जो कि उसे पूछता है कि ये ड्रेस तो पिछले 10 सालों से लिमिटेड एडिशन में है और जहाँ तक मेरे को लगता है कि चाइना में से एक ही लेडी ने पहना है और वो वीक्विंग की मॉम है। वीक्विंग को पार्टी में रैन मिलती है जिसने भी सुशी की तरह सेम ही ड्रेस पहनी होती है और रैन को जलाने के लिए कहता है कि उस लड़की पे तुमसे ज्यादा ड्रेस सूट कर रही है। जेलसी में आकर रैन उसकी ड्रेस पे पैर रख देते जिससे उसकी ड्रेस फट जाती, बट वीक्विंग आकर उसकी ड्रेस को अच्छे से टाई कर देता। सुशी अपने असिस्टेंट से पूछती कि वो लड़का कौन है तो वो कहता है कि वो ह्यूमन कंपनी का सीईओ है। वीक्विंग के अंकल जू के सामने उसकी बुराई कर देते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बना लेता है और कहता है कि उसे डेट करके अपना टाइम मत खराब करो, आधे महीने से ज्यादा उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं टिकती। तो जू कहती है कि मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो बस पैसों से लेना देना है। और ये बात सुनते ही वो जू को टच करने लग जाता है। उधर वीक्विंग आ जाता है तो जू अंकल को जोर से मुक्का मारती है और तभी वीक्विंग के पास चली जाती है और वीक्विंग कहता है कि आगे से इसे छेड़ना भी मत और जू को उठा के वहाँ से ले जाता है। आते हुए जू को कहता है कि अच्छा तुमने मुझे मैसेज करके सुशी के बारे में बता दिया, तभी मैं उसकी हेल्प कर पाया और अब से तुमने अच्छा काम करा तो मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा, बट ये पैसे डायरेक्टली मुझे ही आएंगे क्योंकि तुमने मेरा कर्जा देना है। फिर हंसने लग जाता है।
सुबह उठकर जब वो आर्टिकल चेक करती है तो उसका फेस नहीं दिखाया होता रिपोर्टर्स ने। अब से जू एज असिस्टेंट उसके साथ खाना खाती है, पार्टीज वगैरह अटेंड करती है। बट कॉलेज में ये स्कैंडल्स हो जाते हैं कि जू वीक्विंग की वाइफ है, तो उसे बहुत दिक्कत आ रही होती है। टाइम के लिए उसको कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया जाता है, ये बोल के कि कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। तो जू घर पे आके बहुत परेशान होती है और अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मैंने बहुत सारे पैसे देने वीक्विंग के। तभी निंग ये बातें सुन लेता है और उसके पास आता है, उसको कार्ड दे के कहता है कि तुम उसे वापस कर दो पैसे सारे। बट जू कहती है कि नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। रात के टाइम जू बीमार हो जाती है और उसकी बातों से निंग को पता चल जाता है कि वो वीक्विंग ही है और कहता है कि वो बहुत चालाक है। वो एंटीक पीसेस तो सारे ही एग्जीबिशन हॉल में लगे हैं। ये सुनकर जू सुबह एग्जीबिशन हॉल में चेक करने जाती है। सारे एंटीक पीसेस वहीं पे लगे हुए थे, तो ये देख के जू बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि वीक्विंग ने मुझे पागल बनाया। ये सब देखने के बाद वो वीक्विंग के ऑफिस जाती है और कहती है कि तुमने मुझे पागल क्यों बनाया, रियल वाले एंटीक पीसेस तो वहीं पे लगे हुए हैं। फिर वीक्विंग कहता है कि जो तुमने तोड़े थे वो फेक एंटीक पीसेस थे, बट मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। घर आने पर जू इतने सारे गिफ्ट देखती है जो कि बहुत ब्रांडेड होते हैं और जिसको वीक्विंग ने भेजा होता है जू के लिए, बट जू उन गिफ्ट्स को रखती नहीं और वीक्विंग को वापस भेज देती है। नेक्स्ट डे वीक्विंग जू के लिए और गिफ्ट्स भेज देता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं। देन वीक्विंग को कॉल करके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार गिफ्ट्स क्यों भेज रहे हो, मैं इन सब गिफ्ट्स को थ्रो कर दूंगी। तो वीक्विंग कहता है कि ये तुम्हारे हैं, तुम जो मर्जी करो अब इसके साथ। बट जू वो गिफ्ट्स फेंकना नहीं चाहती क्योंकि वो उसके फेवरेट फ्लावर्स होते हैं। तो जू उन फ्लावर्स को साइकिल में रख के फ्लावर शॉप में देने के लिए जाती है। वीक्विंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जू कहती है कि तुमसे क्या मतलब है। तब वीक्विंग उसको साइकिल की ट्रॉली में गिरा देता है और खुद साइकिल चलाने लग जाता है और एक पार्क में जाके पूरी ट्रॉली लोगों को दे देता है। और जैसे ही वो जू को गोद में उठा के आ रहा होता है उसका पैर अटक जाता है और वो जू के ऊपर गिर जाता है, तो उनकी अचानक से किस हो जाती है और फिर वीक्विंग को डांटने लग जाती है। तो वीक्विंग कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम ना हिलती तो मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरता। बट वीक्विंग तो इस किस से बहुत ही खुश हो जाता है। गिरने के कारण जू के पैर पे भी चोट लग जाती है। तो वीक्विंग कहता है कि अब से तुम कहीं जाना मत, घर पे ही रहना। तो जू कहती है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मुझे हर जगह जाना पड़ता है। तो वीक्विंग कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो रोज तुम्हें गाड़ी में लेने आऊंगा। वो सुन के चिल्लाती है। तो वीक्विंग कहता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला। घर आने पर जू सभी जगह चेक करती है क्योंकि उसे अपना वॉलेट नहीं मिल रहा होता और पैसे सारे उसी में होते हैं। तो जू एकदम से याद करती है कि मेरा वॉलेट कहाँ है। तो उसे याद आता है कि जब वो फ्लावर वाली ट्रॉली में गिरी थी तो उसका पर्स वहीं पे गिर गया था और कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पैसे ना होने के कारण जू बिल्कुल भूखी होती है, तो वो कैफे में बचा हुआ खाना खाने का ट्राई करती है। तभी वहाँ पे मैनेजर आके उसे बोलता है कि कोई वीआईपी कस्टमर आ रहा है, तुम जाके उसके लिए स्पेशल ड्रिंक तैयार करो। वो मैनेजर से सैलरी का पूछती है। तो मैनेजर कहता है कि अकाउंटिंग मैनेजर तो ट्रिप पे गया, उसके आने के बाद ही सैलरी मिलेगी। और ये सब कुछ बैठकर वीक्विंग देख रहा होता है चुपचाप। इसके बाद वीक्विंग फिर से उसके घर में गिफ्ट्स भेजता है जिसको देख के तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसको कॉल करके कहती है कि मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो वीक्विंग जानबूझ के एक्टिंग करता है कि मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मेरे ऑफिस आकर करो। और उसका फोन काट देता है और गुस्से में आकर जू अपना फोन तोड़ देती है और कहते हैं कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। वीक्विंग के पास आकर जू इतना सारा खाना देखकर बेकाबू हो जाती है और कहती है कि जा तो तुम अपने गिफ्ट्स वापस ले लो, नहीं तो फिर जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें भेज दूंगी। और इतना कह के वो वहां से चली जाती है। वीक्विंग गुस्से से कहता है कि मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। तो असिस्टेंट बोलता है कि अगर उसको गर्लफ्रेंड बनाना है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने के लिए वीक्विंग उसके पीछे जाता है। वीक्विंग उसको फ्रेंड बनने के लिए बोलता है तो जू मान जाती है। इसके बाद जू इतने बुरे तरीके से खाना खा रही होती है कि उसके फ्रेंड देख के हैरान हो जाता है। अगली सुबह वीक्विंग आता है उसे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए साइकिल पे और इतनी स्लो साइकिल चलाता है तो जू उसे साइकिल पकड़ के खुद साइकिल चलाने लग जाती है और इतनी तेज साइकिल चलाती है वीक्विंग डर ही जाता है। कॉलेज पहुंचकर उसका टूटा हुआ फोन ले लेता है और उसे अपनी वॉच पहना देता है। जू वॉच लेने से मना करती है बट वो कहता है कि मुझे रिटर्न कर देना। मिंगचेंग उस वॉच को देख करके कहता है कि ये तो मेंस वॉच है। तो जू कहती है कि ये वीपी के एक्स बॉयफ्रेंड की वॉच है। उधर जू राशन के पैसों का हिसाब लगाती है और बहुत सारे पैसे हुए देखकर कहती है कि वीक्विंग को मैं वापस कैसे करूंगी।
वीक्विंग के ऑफिस जाकर जू फिर उसको वॉच लौटाती है और कहती है कि इतनी महंगी वॉच है, कहीं में से ख़राब ना हो जाए, मैं इसके पैसे कैसे पे करूँगी, और उसे कुछ पैसे भी देती है। तो वीक्विंग कहता है कि ये क्या है, तो जू कहती है कि कुछ जो स्नैक्स भेजे थे उसके पैसे, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। वीक्विंग हंस के कहता है कि हम तो फ्रेंड्स हैं। वो कहती है कि मैं किसी से चीज़ नहीं लेती, चाहे वो मेरा फ्रेंड ही क्यों ना हो। फिर वीक्विंग उसको फ़ोन देता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन मैंने ठीक करवा दिया। तो जू उसे रिपेयर करने की कॉस्ट पूछती है। तो वीक्विंग कहता है कि अभी तो तुम्हारे पास है भी नहीं, तुम मुझको कैसे दोगी। तो जू कहती है ये भी बात सही है, बट फ्यूचर में मुझे इसके पैसे बता देना। तब भी जू के फ़ोन पे जू की मॉम की कॉल आती है। मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे फादर ने लोन लिया था तुम्हारे नाम पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट उनका बिजनेस चला नहीं, तो अब वो पैसे रिटर्न नहीं कर सकते, इसीलिए 2 गुंडे आकर मुझे परेशान कर रहे हैं और फादर तुम्हारे घर पे नहीं है। जू अपना बैग ऑफिस में ही भूल गई थी, तो वीक्विंग का असिस्टेंट उसे उसका बैग देने आता है। जब वो अपनी मॉम के घर जाती है तो वीक्विंग को अपने घर में देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन वीक्विंग उसे वो फॉर्म देता है जिसमें ये लिखा होता है कि जू ने मुझे इतने पैसे देने, और उसे कहता है कि सारे पैसे वापस करो। तो जू कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुकी हूँ। वीक्विंग कहता है कि वो तो स्मॉल पोर्शन था, उन एंटीक पीसेस के भी पैसे दो जो तुमने तोड़े। तो जू कहती कि वो तो फेक थे। वीक्विंग कहता है कि फेक के भी पैसे तो लगते ही हैं, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ऐसे रिटर्न कर सकती हो मेरे पैसे। जू डर के मारे उठती है और अपने आप को बस में देखती है और सोचती है कि कितना बुरा सपना था। जू जब घर आती है तो मोमो से बताती है कि तुम्हारे और वीक्विंग के रिलेशन के बारे में सोशल मीडिया पर जब तुम्हारे फादर को पता चला तो उन्होंने जू के नाम पर लोन ले लिया, तो अब लोन चुकाना उनके लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए 2 गुंडे आकर घर पे हंगामा कर रहे थे। अभी वो 2 गुंडे वहीं पे आ जाते हैं और लोन वाला एग्रीमेंट दिखाते हैं और जू को कहते हैं कि लोन तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। और जैसे उसका बैग चेक करते तो उसके बैग से बहुत सारे पैसे निकलते और जिन पैसों का जू को भी नहीं पता होता। एक्चुअली जब असिस्टेंट बैग देने आया था तो वीक्विंग ने उसके बैग में पैसे डलवा दिए थे बहुत सारे। बैग वाले सारे पैसे गुंडे रख लेते और जू को 1 महीने का टाइम देते बाकी के सारे पैसे वापस करने के लिए। तो मॉम जू से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा वीक्विंग के साथ कोई रिलेशन है। तो जू कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी सारा कुछ। उधर फीफी जू को कहती है कि मेरा कल इंटरव्यू है तो मुझे तुम अपनी वॉच दे सकती हो पहनने के लिए। तो जू कहती है पहन लेना, पर इसका ध्यान रखना क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे इसके पैसे देने मुश्किल हो जाएंगे। अगले दिन जू वीक्विंग से उस बैग वाले पैसों का पूछते तो वीक्विंग कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन फोन पे बात करते सुन लिया था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो मैंने असिस्टेंट को बोल के तुम्हारे बैग में पैसे रखवा दिए थे। और जू से पूछता है कि तुमने वो पैसे यूज कर लिए। तो जू कहती है कि हाँ, बट मैं तुम्हें पैसे वो जल्दी रिटर्न कर दूंगी। तो वीक्विंग कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारी फैमिली की भी। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें आना पड़ेगा और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने लमसम अमाउंट दूंगा। जू कहती है कि चाहे मुझे पैसों की जरूरत है पर मैं ये सब नहीं कर सकती। वीक्विंग उसे ब्लैंक चेक देता है और कहता है कि जितनी अमाउंट भरनी है तुम भर सकती हो। बट जू को इतना गुस्सा आता है कि वो ब्लैंक चेक उसके मुंह पे मारती है। उसके जाने के बाद वीक्विंग कहता है कि इतनी जल्दी तो मैं भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। फीफी वीक्विंग के अंकल के पास इंटरव्यू के लिए जाती है और अंकल ये वॉच नोटिस कर लेते, समझ जाते हैं कि ये वीक्विंग की वॉच है और उनको लगता है कि वीक्विंग की गर्लफ्रेंड है। तो अपनी असिस्टेंट को बोल के कहते हैं कि तुम्हारी जॉब पक्की है, बिना इंटरव्यू ले उसको जॉब दे देते हैं। जू को उधर कैफे वाली जॉब से निकाल दिया जाता है। कैफे में वो 2 गुंडों की बातें सुन लेते हैं जो उसके घर आए थे। वो कह रहे होते कि वीक्विंग ने हमें जू के फादर के सारे पैसे लौटा तो दिए थे, फिर हमें वीक्विंग ने उसके घर जाने के लिए क्यों बोला था। जू उन दोनों गुंडों की पिटाई कर देती है और पूछती है कि बात क्या है। तो गुंडे उसे सारी बात बता देते हैं। जू वीक्विंग के ऑफिस में जाके शोर मचा देती है। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि वीक्विंग से मेरी बात करवाओ। और फिर असिस्टेंट आके जू को ले जाता है। तो वीक्विंग पूछता है क्या बात है। जू उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। वीक्विंग कहता है कि ये सच है कि मैंने तुम्हारे फादर के पैसे लौटा दिए और उन्हें सेफ जगह पहुंचा दिया है। तो जू कहती है कि मेरी मॉम का क्या, वो तो हर रोज डरती है ना। तो वीक्विंग कहता है कि अगर ये मेरा फॉल्ट है तो मैं अब तुम्हारी मॉम से जाके माफी मांग लेता हूँ। पर जू कहती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे और मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करना बंद कर दो। देन वीक्विंग तो उसे एक ही बात बोलता रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बट जू को इतना गुस्सा आता कि वो उसको मुक्का मारने वाली होती है और तभी बीच में असिस्टेंट आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जू उसे वार्न करती है और कहती है कि मेरे से दूर रहना, मैं कोई गारंटी नहीं लेती कि मैं तुम्हें हिट नहीं करूंगी।